अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू बेक एट होम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुमाना हुसैन और आज हम आपके लिए एक बहुत नया और एक्साइटिंग प्रोग्राम लेके आए हैं। तो आज मैं एक बनाऊंगी एक एल्मो केक, जो कि आपके लिए वैसे तो लगेगा बहुत मुश्किल, लेकिन है बहुत आसान। इट्स वेरी इजी टू मेक। मैं स्टार्ट करूंगी। जो पहला स्टेज है वो है बेकिंग। बेकिंग आज मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड स्टेज है ट्रिमिंग और फिलिंग, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एंड द थर्ड स्टेज इज़ द डेकोरेटिंग ऑफ द केक, जो सबसे फन और सबसे इंटरेस्टिंग है। सो आई एम गोना स्टार्ट विद द फ्रॉस्टिंग और उसके बाद हम मूव करेंगे फिलिंग की तरफ। ये हमारी मशीन। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स जो हमें मिलती हैं वो ये कि फ्रॉस्टिंग जो है वो जमती नहीं है, पिघल जाती है, शेप नहीं होल्ड करती। उसके 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले आपका मक्खन रूम टेम्परेचर होना चाहिए। सो ये है 200 ग्राम बटर, सॉफ्ट है थोड़ा। इसको हम whip करेंगे के बीटर से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं हैंड हेल्ड मिक्सर भी। ये ऑन। मक्खन जब आपका सॉफ्ट हो जाए तो उसमें एक स्पून या स्पैचुला आपने इसमें डालना है अपनी आइसिंग शुगर। टू 200 ग्राम्स ऑफ बटर में आप डालेंगे 500 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर हम एक स्पून करके क्यों डालते हैं? उसकी वजह यह है कि आपको एक फ्लफ़ी फ्रॉस्टिंग चाहिए। जो फ्लफ़ी फ्रॉस्टिंग है, वी नीड टू ऐड एयर। तो जैसे आप एक चमचा डालते हैं तो वो फूलता चला जाता है। सो यू नीड टू ऐड एयर इनटू योर फ्रॉस्टिंग। इसलिए आप सारा 500 ग्राम 400 ग्राम चीनी जो है वो एक दफ़ा डाल के मिक्स नहीं कर सकते। वो बन तो जाएगा, लेकिन फिर वो जो आप लोगों की कंप्लेंट आती है हमें कि वो फ्लफ़ी नहीं है, वो इसीलिए नहीं है। यू हैव टू बी पेशेंट। जल्दी का काम नहीं है कि बेकिंग करना, बिल्कुल जल्दी का काम नहीं है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। तो अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। जब आप फ्रॉस्टिंग बनाएं तो ये एक बेसिक फ्रॉस्टिंग है, मक्खन और चीनी। अब इसकी फ्लेवर्स आप इसमें क्या डालना चाहते हैं वो आपकी मर्जी। सो आई एम गोइंग टू ऐड द रेस्ट ऑफ द आइसिंग शुगर और फिर कोको पाउडर और उसके बाद थोड़ा सा दूध, जिससे ये होगा कि उसका एक फ्लफ़ी टेक्सचर बनेगा। तो वो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अब चीनी और मक्खन बहुत फ्लफ़ी और ब्यूटीफुली मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा वनीला, द बेस फ्लेवर। एक टेबल स्पून। ओके, ये आप देखें, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये जितने लोग कहते हैं कि हमारी फ्लफ़ी नहीं बनती है, कैसे नहीं बनेगी? योर टेम्परेचर्स आर करेक्ट। आपका मक्खन सही टेम्परेचर पे है, आपकी चीनी सही पिसी हुई है। ये देखें कितनी फ्लफ़ी और सॉफ्ट। अब मैं इसमें, ये आपका बेस है। अब आप इसमें लेमन डालना चाहें, चॉकलेट डालना चाहें, कॉफ़ी डालना चाहें, सब चलेगा। टुडे वी गोना पुट कोको पाउडर। अब मैं वो ऐड करती हूँ। ये मैंने डाला है 3 टेबलस्पून और 3 टेबलस्पून मैंने चीनी इसमें छोड़ दिया है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि जो आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनका बैलेंस रहे। अब इसके टेक्सचर को इवन करने के लिए 2 टेबलस्पून दूध मैं और डालूंगी।
ये देखिए, दिस इज़ ए ब्यूटिफुल फ्रॉस्टिंग. सब तैयार. दिस इज़ नाउ परफेक्ट फॉर योर केक. अब बस मैं इसको तैयार करके इसको आई एम गोइंग टू टेक इट आउट, पुट इट इन अ बाउल एंड मेक इट रेडी फॉर आवर फिलिंग. सो अभी हम ब्रेक लेते हैं. कीप वॉचिंग बेक इट होम. वेलकम बैक टू बेक इट होम. अच्छा, फ्रॉस्टिंग मैंने बना ली. ओके, नेक्स्ट स्टेप ऑफ ए एल्मो केक जो मैं आज आपको बना के दिखा रही हूँ, वो है केक को फिल करना, उसको ट्रिम करना और फिर फाइनली डेकोरेट करना. सो आई एम गोना स्टार्ट दैट नाउ. इसको मैंने यहाँ से काटा हुआ है. दिस इज़ ए 8-inch राउंड केक. एल्मो का फेस राउंड नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा होता है. तो एक दफ़ा मैं इसको फिल कर दूँगी तो फिर मैं आपको ट्रिम भी करके दिखाऊँगी. सो इसको मैं हटाती हूँ. अच्छा, मेरे पास ये प्रोफेशनल टर्न टेबल है, लेकिन हमेशा नहीं थी. तो शुरू में जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी तो मैं यूज़ करती थी वो जो हमारे अम्मियों के घर में बीच में नहीं होता था, जिसमें हम अचार और चटनियाँ रखा करते थे. इट वर्क परफेक्टली. तो ये तो ऑब्वियसली अब मुझे इतना टाइम हो गया है तो ये सारी प्रोफेशनल चीज़ें हैं मेरे पास जिनसे आसानियाँ होती हैं. टर्न टेबल अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन यूज़ जो भी इस तरह की स्विवल जो मार्केट में मिलता है और बहुत आसानी से मिलता है. मैंने भी बहुत साल इस तरह की चीज़ें यूज़ की हैं और केक बिल्कुल सही बनता है. ये हमारी फ्रॉस्टिंग नाइस एंड लेवल. दिस इज ए डबल चॉकलेट एंड वनीला कुकी. इसका हम स्प्रिंकल करेंगे. ओके, नाउ द टॉप. केक अगर आपका अच्छा बेक हुआ है तो वो आपके हाथ से उठाने में रखने में टूटेगा नहीं. अभी फिल हो गया है तो अब हम इसको ट्रिम करेंगे. कीपिंग इन माइंड कि जो एल्मो है उसकी शक्ल राउंड नहीं है, तो हम इसको ऊपर से ट्रिम करेंगे और साइडों से ट्रिम करेंगे. आई एम गोना डू दैट नाउ. हियर वी गो. अच्छा, दूसरी बात ये, लोग ट्रिमिंग और कटिंग से बहुत नर्वस होते हैं कि हमारा केक जो है वो ज़ाया हो रहा है. बिल्कुल नहीं. मेरे घर में हफ्ते में 3 केक बनते हैं. उसकी सारी ये हम ट्रिमिंग्स उतारते हैं. सब शाम की चाय के साथ पीते हैं. लंच बॉक्सेस में जाते हैं. केक पॉप्स बनते हैं. केक कभी ज़ाया नहीं होता. थोड़ा सा मैंने टॉप इसका काटा है. अब थोड़ा सा मैं इसका साइड्स काटूंगी जो कि एल्मो के फेस की चिन बनता है. और एक पीस इस साइड से. अब ये हमने काटा है ये यूं और यूं. ये एल्मो की चिन है और ये हमने इसका जो सर काटा है इधर से यूं और यूं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉन्डेंट के जो केक्स होते हैं उनका आप जब तक उनको एक बटर क्रीम की लेयर नहीं देंगे, फॉन्डेंट और केक आपस में स्टिक नहीं कर पाएंगे. दिस इज़ अ मिस्टेक दैट पीपल मेक कि वो केक पे डायरेक्टली फॉन्डेंट लगा देते हैं. यू कैन नॉट डू दैट. सो जो आपकी बटर क्रीम है और अब केक की साइड्स और ऊपर, यू हैव टू स्प्रेड इट अ नाइस थिन लेयर. केक डेलिकेट है, डेलिकेटली काम करें, जल्दी का काम नहीं है. ये बटर क्रीम इज लाइक अ ग्लू, लाइक एन एडहेसिव बिटवीन योर केक एंड योर फॉन्डेंट. ऊपर भी लगेगा पूरा. थोड़ा सा, जितना आप इसको स्मूथ करेंगे उतना आपके फॉन्डेंट के लिए अच्छा है. ओके, नाउ दिस गोज इनटू द फ्रिज फॉर 30 मिनट्स. इसमें जो मक्खन है और इसका जो आइसिंग शुगर है इसको थोड़ा सा हार्ड कर देगी ताकि आपकी डेकोरेशन में आपके लिए आसानी रहे. केक अब फ्रिज में है और अब वो चिल हो रहा है ताकि उसके ऊपर एक क्रस्ट बन जाए. इन द मीन टाइम इट शुड टेक अबाउट 20 मिनट्स. मैं फॉन्डेंट रोल करती हूँ. द फन स्टफ, वी गोना स्टार्ट विद ब्रेड. सो ये रेड फॉन्डेंट है, चीनी से बना हुआ है. बहुत इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगा. कलर आपको खुद प्रॉब्ली ऐड करना पड़ेगा. सो आई एम गोना रोल दिस आउट. कॉर्नफ्लावर क्यों चाहिए? ताकि ये चिपके ना, ये आसानी से हम उठा सकें, केक पे लगा सकें. अ लॉट ऑफ पीपल यूज़ आइसिंग शुगर एज वेल. मैं इसलिए नहीं यूज़ करती क्योंकि मुझे लगता है कि ये चिपकना शुरू हो जाता है. लेकिन इफ़ यू प्रेफर यू कैन यूज़, बट जनरली नो. अच्छा,
अगर आपको रोटी बनानी आती है तो दिस शुड बी वेरी इजी। मुझे आती है इसलिए मेरे लिए भी इजी है। कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अच्छा, ये जो कॉर्नफ्लावर आपको इसके ऊपर नजर आ रहा है, ये सब हट जाएगा इवेंचुअली। कीपिंग इन माइंड कि आपका जो केक है वो मेरा केक 8 इंच का है, तो ये हमें उसी साइज का राउंड बनाना है। जनरली फॉन्डेंट जब मैं केक पे लगाती हूँ तो उसको मैं 1/4 of an inch रखती हूँ, पर नॉट दिस टाइम। इसकी वजह, अभी जब मैं ये एल्मो के केक पे लगाऊंगी तो मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर टेक्सचरिंग करनी होगी। अगर आपका फॉन्डेंट बहुत पतला है ना तो वो फट जाएगा, सो वी डोंट वांट दैट। एल्मो इज फ्लफी, so we need to make that texture. All right, I think this is good. So the fondant is ready, nice and rolled out. अब केक जो है वो हम chilled जो है वो हम निकालेंगे फ्रिज से, and then we're going to start the decoration. I'm going to take a quick break and keep watching Bake at Home. Welcome back to Bake at Home. अब हमारा केक जो है वो perfectly chilled है, fondant is ready. One swift move on top of the cake. Okay. ये मेरे पास है स्मूदर। बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, इससे आपके फॉन्डेंट जो है वो अभी अच्छी तरह से चिपक गया। आई एम हैप्पी विद दैट। विद अ शार्प नाइफ इसको आप ट्रिम करें, थोड़ा सा एज छोड़ के, इसलिए क्योंकि अगर बहुत क्लोज काट लिया तो नीचे से आपका केक नज़र आएगा। अगेन उसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं, but better not to. What does Elmo have? 2 big eyes, big orange nose और बहुत सारा उसका fluff. लेकिन पहले हम उसके माउथ को बनाएंगे, ठीक है? उसके लिए थोड़ी सी डेप्थ, not too much, ब्लैक कलर का फॉन्डेंट लगाएंगे ताकि वो लगे कि उसका मुंह बना हुआ है। But before that, इस टूल के साथ हम इसकी अभी इसका बेस फेस जो है वो हमने बना लिया है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी बोर्ड पे। उसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने बोर्ड प्रिपेयर किया है। इस पे मैंने, इट्स अ केक बोर्ड, बेसिक, बेकरी से आराम से मिलता है, सप्लाई स्टोर से भी मिलता है, और इसमें मैंने येलो कलर का पेपर लगाया है। अच्छा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हमने गीला करके स्टिक करना है। सो आई हैव माई पेंट ब्रश इज हियर। ये बोर्ड इसीलिए ज़रूरी है इसके नीचे, आप डायरेक्टली इस पे नहीं बना सकते हैं। अच्छा, देयर वी गो, लेट्स जस्ट मूव ऑन। अब मैं बनाऊंगी इसकी नाक, इसका मुंह और इसकी आंखें, एंड दैट्स गोना मेक इट कम अलाइव। सो आई एम गोना स्टार्ट विद ब्लैक फॉन्डेंट। कॉर्नफ्लावर लगा हुआ है सो इट वोंट स्टिक, होपफुली। आई थिंक दैट्स बिग इनफ। मेजर कर लें लगा के, नहीं अभी छोटा है, मेरे पास एक छोटा वाला भी है। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दैट। छोटा वाला ज़्यादा कन्वीनियंट है। बड़ा रोलिंग पिन जो है वो आप बड़े फॉन्डेंट के लिए, फॉर द स्मॉल वन दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट। ये देखिए, दिस इज़ बिग इनफ। अब मेजर करें, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, फॉन्डेंट को फॉन्डेंट पे चिपकाने के लिए वी डोंट नीड एनीथिंग स्पेशल, बस थोड़ा सा पानी लगाया और Elmo is coming alive. बस प्रोपोर्शंस का आपने ख्याल रखना है और इसी साइज का, घबराने वाली बात नहीं है कोई भी। Here we go. Elmo is coming to life. ये इसकी आंखें, पहले मैं इसकी नाक लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसकी प्यूपल्स बनाऊंगी उसी की मेजरमेंट से। सो नाक के लिए वी नीड ऑरेंज फॉन्डेंट। Go. Again, थोड़ा सा पानी, इसके साथ अब इसकी हम बनाएंगे प्यूपल्स। Like this. थोड़ा सा पानी, like glue. और बस इधर आपने इसको चिपका दिया। आपके बोर्ड से लटक रहा है, इसको ट्रिम कर दें। It's not as sharp as I want it to be. Yeah, sharp. However,
ये प्लेन नहीं रह सकता, तो आप अगेन अपने बटर नाइफ के एज से, या जो मेरे पास टूल है, अब आप इसमें इसके फर बनाएं। ओके, आई एम हैप्पी विद दैट। ये 2 कटर हैं मेरे पास, लेकिन हमेशा नहीं होते थे, तो आपके पास अगर नहीं है आप छुरी से बना सकते हैं। ओके, टोपी टाइम। कितना हमारे पास इस वक्त, ये देखें, मेजर, ठीक है। और यानी मैं यहाँ रख के इसलिए काट रही हूँ ताकि मुझे दोबारा ना काटना पड़े। मुझे पता चल गया कि ये है इसका साइज। अब एक बहुत मज़ेदार ट्रिक मैं आपको दिखाती हूँ जो कि बहुत अच्छा लगता है। ये मैं अपने बहुत सारे केक्स में लगाती हूँ, जहाँ ना भी ज़रूरत हो वहाँ भी लगा देती हूँ, बिकॉज इट लुक्स सो गुड। फिर उसकी स्ट्रिप काटें ऐसे, छोटे इसमें कट्स डालें। फिर थोड़ा सा पानी इधर लगा के इसको आप रोल करें। अच्छा, अब क्या, अब इधर ये एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ सकते हैं आप। सो स्टार्स, ऑब्वियसली मेरे लिए कन्वीनियंट है कि ये प्लंजर है। स्टिक them on, थोड़ा सा पानी ऑन योर ब्रश। ये चीज़ें हैंडी रखें। स्प्रिंकल्स जो मेरे पास हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि आप दूर थोड़े से ऐसे करके बखेर दें। अगर आपने इसके साथ मैचिंग कपकेक्स बनाने हैं वो भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एल्मो हो। आप स्टार्स लगा दें, ग्रीन और ऑरेंज स्टार्स, और आपका पूरी बर्थडे पार्टी की जितनी भी चीज़ें हैं, एंड दे आर रेडी फॉर यू। ये देखें, there we go. He is cute as a button. एल्मो केक, अज्जा फॉन्डेंट हस्बे ज़रूरत, रेड फूड कलर या जेल थोड़ा सा, ग्रीन फूड कलर या जेल थोड़ा सा, ब्लैक फूड कलर या जेल थोड़ा सा, येलो फूड कलर या जेल थोड़ा सा, स्प्रिंकल सजाने के लिए, चॉकलेट केक के लिए अज्जा, मैदा 2 कप, चीनी 2 कप, कोको पाउडर 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, मीठा सोडा 1.5 चाय का चमचा, दूध 1 कप, अंडे 3 अदद, मक्खन 1 कप, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, गर्म पानी 1 कप, बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए अज्जा, मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 400 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, दूध 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: 1 प्याले में मैदा, चीनी, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा अच्छी तरह मिलाएं। अलग बड़े प्याले में मक्खन अच्छी तरह फेंटें, फिर बारी बारी तीनों अंडे और वनीला एसेंस मिलाएं। अब खुश्क अज्जा थोड़े करके मक्खन में मिलाएं और साथ साथ दूध और गर्म पानी शामिल करके बैटर तैयार कर लें। तैयार बैटर 7 इंच के गोल्ड केक टिन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन में केक 45 मिनट बेक करें। बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन फेंटकर 2-2 खाने के चमचे चीनी मिलाएं और अच्छी तरह फेंटें। अब वनीला एसेंस और हस्बे ज़रूरत दूध मिलाकर हस्बे मंशा स्मूथ फ्रॉस्टिंग तैयार कर लें। केक क्रम्ब कोट करके कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। काउंटर पर मैदा छिड़ककर हस्बे ज़रूरत फॉन्डेंट सुर्ख, सब्ज, काले और पीले रंग में रंग लें। अब सुर्ख रंग वाला फॉन्डेंट केक के साइज से बड़ा बेलें और केक पर लगाएं और सेट कर लें। तस्वीर के मुताबिक एल्मो के खदोखाल बनाएं और हस्बे मंशा फॉन्डेंट और स्प्रिंकल से केक सजाएं। This cake is now done. I really hope you enjoyed watching me make it for you. और ये I hope कि आपको simple लगा हो, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और कि आप अपने बच्चों के लिए अपने घर में बना सकें ताकि आपको महंगी बेकरियों की तरफ बिल्कुल ना जाना पड़े। So for next time मैं आपके लिए एक और टेक्निक लेके आऊँगी with another beautifully decorated cake.
So I will see you next time. Thank you so much for being with us. Chef Romana Hussain की तरफ से, खुदा हाफिज़. Stay blessed.